हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय पीवाईक्यू सीरीज़। आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग 3 चैप्टर कवर करने वाले हैं। एक का नाम है ड्यूअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियर। तो ये तीनों चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछ चुके नीट के एग्जाम में, वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है T1 and T2 are the energy of the electron in the first and second excited state of हाइड्रोजन एटम। ये इंपॉर्टेंट है कि ये हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, सो T1 टू T2 फाइंड करना है। तो आइडिया क्या है, तो T1 बाई T2 अगर मुझे फाइंड करना है तो इट्स अ रेशियो ऑफ n1 by n2 by n1 द होल स्क्वायर। अच्छा, क्यों ऐसा? तो एनर्जी का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है -13.6 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला बनता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, तो इन्वर्सली बिकॉज इट्स अ हाइड्रोजन, तो दोनों केस का z तो सेम ही रहने वाला है। सो नाउ इट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, जब कोई बोलता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है मतलब n का वैल्यू 2 होता है, और जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होता है तो n का वैल्यू 3 होता है। तो रिलेशन जो बनेगा दैट इज T1 बाई T2 इज 3/2 का स्क्वायर विच इज 9/4। तो दिस इज माई करेक्ट आंसर, 9/4। ये आंसर हो गया मेरा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये बाल्मर सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो लैम्बडा शॉर्टेस्ट ऑफ बाल्मर सीरीज इज 4/r, शॉर्टेस्ट ऑफ बाल्मर सीरीज। एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट फाइंड करना है मुझे। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट इज बेसिकली 16/r। ये होता है ब्रैकेट का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो मुझे इन दोनों का रेशियो ले लेता हूँ, क्योंकि उसने लैम्बडा बोला है, इसका वैल्यू लैम्बडा दिया है हम लोग को। सो लैम्बडा ऑफ ब्रैकेट विल बी इक्वल टू अपॉन लैम्बडा अपॉन so lambda shortest of bracket divide by lambda will be equal to 16/r divide by 4/r, r got cancelled, ये 4। so lambda shortest of bracket will be equal to 4 times lambda। तो आंसर will be 4 times lambda। Next question. The radius of inner and outermost orbit of hydrogen atom is innermost orbit of an hydrogen atom is 5.3 into 10⁻⁻11. What is the radius of third allowed orbit of hydrogen atom? तो अब हाइड्रोजन एटम का रेडियस कैसे फाइंड करते हैं? सो रेडियस का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है रेडियस इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट पे जो रेडियस है वो डिवाइड बाय z। ये बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है। नाउ n का वैल्यू radius of nth orbit is equal to radius at ground state into radius of n square by z। ये अपने पास फॉर्मूला है।
चलो, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैपिटल आर और स्मॉल आर कुछ भी लिख सकते हैं, 0.53 टाइम्स एन स्क्वायर बाय जेड, ये अपने पास फॉर्मूला है. सो आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, सो R2 by R1 will be equal to N2 by N1 the whole square. अब लोअर इनर मोस्ट ऑर्बिट मतलब n का वैल्यू 1, और तब अपने पास जब रेडियस था वो था 5.3 इंटू 10⁻⁻11, ये हो गया थर्ड. तो n का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया 3/1 द होल स्क्वायर. सो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे R2 का वैल्यू. सो R2 विल बी इक्वल टू 0.53, ये जो 53 वैल्यू है उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, 5.3 इंटू 9 इंटू 10⁻11. तो इसका आंसर होगा हमारे पास अराउंड 4.77 एंगस्ट्रॉम. ये आंसर आ गया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, when two monochromatic light of wavelength frequency nu and nu by 2, तो एक का फ्रीक्वेंसी है न्यू, दूसरे का फ्रीक्वेंसी है न्यू बाई 2. इंसिडेंट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक मेटल, द स्टॉपिंग पोटेंशियल V स्टॉपिंग, एक का है Vs बाई 2 और दूसरे का स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs रिस्पेक्टिवली. The threshold frequency of the metal, चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे आइंस्टाइन के इक्वेशन से, क्योंकि ये ड्यूअल नेचर का कोई भी क्वेश्चन होने दो, इसका सल्यूशन हमेशा एक ही जन दे सकता है, दैट इज आइंस्टाइन इक्वेशन. और आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है, तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी स्टॉपिंग, ये अपना फॉर्मूला है. तो पहले केस में एच न्यू था, एच न्यू नॉट इज अ वर्क फंक्शन जो सेम रहेगा, ई वी स्टॉपिंग था Vs बाई 2. सेकेंड केस में, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, सेकेंड केस में फ्रीक्वेंसी हो गया न्यू बाई 2 एच न्यू नॉट प्लस ई वी एस, ये इक्वेशन 2. अब मुझे जो आंसर चाहिए वो न्यू में चाहिए, मतलब न्यू नॉट नहीं चाहिए, तो न्यू नॉट को एलिमिनेट करेंगे हम लोग. अब न्यू नॉट को एलिमिनेट करने का तरीका समझते हैं. पहले इक्वेशन में से एच न्यू नॉट निकाला विच इज एच न्यू माइनस ई वी एस बाई 2. सेकेंड केस में एच न्यू नॉट निकाला विच इज एच न्यू बाई 2 minus EVS from 1 and 2, yeah, I'll write 2 and 3. We can compare left side, so we can write H nu minus EVS by 2 is equal to H nu by 2 minus EVS. Now ये इधर ले लेते हैं, तो H nu minus H nu by 2 equal to EVS minus plus EVS by 2. सो आंसर ये आ गया एच न्यू बाई 2, ये आ गया हाफ ई वी एस. 2 विल गेट कैंसल्ड. ये माइनस हाफ आया, ये 2 कैंसल, तो एच न्यू का वैल्यू आ गया माइनस ई वी एस. लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है हमारा, मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड अगर करना है, मतलब न्यू नॉट फाइंड करना है, तो कोई भी एक इक्वेशन में मैं एच न्यू के जगह पे माइनस ई वी एस सब्सटीट्यूट कर लूँगा. तो इक्वेशन 1 बिकम, यहाँ से कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, एच न्यू के जगह लिखा माइनस ई वी एस इज इक्वल टू एच न्यू नॉट
प्लस ई वी एस बाई टू। अच्छा, ये मैं ई वी एस में निकालूं कि न्यू के टर्म में निकालूं ये मैटर करता है, लेकिन आंसर जो है न्यू के टर्म में दिया है, ई वी एस में नहीं चाहिए, तो ई वी एस को चेंज करेंगे। तो माइनस ई वी एस इज इक्वल टू एच न्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सो इक्वेशन 1 बिकम एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ये ई वी एस जो लिखा है इसको मैंने रिप्लेस किया माइनस एच न्यू बाई 2 से। So equation become h nu plus h nu by 2 is equal to h nu naught. h कैंसल हो गया, सो आंसर आया न्यू नॉट इज 3/2 न्यू। ये आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हम लोग। एक रिएक्शन दिया हुआ है। अब रिएक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा बहुत ही सिंपल होते हैं। आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, तो जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शन कंप्लीट करते हैं वैसे एक रिएक्शन कंप्लीट कर लेता हूँ। 23Na11 X, अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा वो समझना है। E प्लस मतलब बीटा प्लस है न्यू। अब मैं बैलेंस करूँगा, ऊपर 23 ही रहने वाला है, नीचे अगर +1 इधर ले लिया तो ये आ जाएगा 10। अब मैं सोचूंगा 23 और 10 किस में है, 23 और 10, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो ये मेरा सेकेंड आंसर आ गया। Okay, now next. Nucleus of mass number 189 split into two nuclei having mass number 125 and 64. Ratio of radius of two daughter nucleus. Nucleus का radius का फॉर्मूला होता है ये। So R2 by R1 will be equal to R naught cancel A2 by A1 raised to 1/3। अब A2 मैं ले रहा हूँ 125 और इसको लिया 64 raised to 1/3। तो इसका आंसर ये हो गया 5 और ये हो गया 4। तो आंसर हो गया 5/4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स आते हैं। इनफैक्ट सेमीकंडक्टर भी इसी का पार्ट है, लेकिन उसमें काफ़ी क्वेश्चन है, इसके लिए वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे। ओके, ना वर्क फंक्शन ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम आर दिस रिस्पेक्टिवली। इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ रेडिएशन 2.20। अगर इंसिडेंट रेडिएशन का वैल्यू वर्क फंक्शन से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता है। तो अपनी इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, ऑफ विच ऑफ द फोटो सेंसिटिव सरफेस में एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जिसका वैल्यू कम होगा इससे, तो दैट इज 2.14, तो CS ओनली। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था, बट बेसिक पता होना चाहिए कि क्या करना है। नेक्स्ट, द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ विद द मोमेंटम। नाउ वी नो दैट डी ब्रॉय वेवलेंथ इज h/p, so lambda and p they are inversely proportional, so graph is 4th. So this was about स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ड्यूअल नेचर एंड न्यूक्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर पे। फॉर दैट स्टे ट्यून।